किसान साथियों नमस्कार। मैं राहुल वर्मन स्वागत करता हूं आपका डिमीटर सिंडिकेट के इस यूट्यूब चैनल पर। साथियों, जैसा कि आप जान रहे हैं कि हमारा मशरूम का काम चल रहा है और कंपोस्ट बनाने का जो काम है वो अब कंप्लीट हो चुका है। तो ये कंपोस्ट बनाने में हमको लगभग 18 दिन का समय लगा है, जिसमें हमने 3 पलटाई करवाया और अब देख सकते हैं कि हमारा कंपोस्ट बनके तैयार है। किसान साथियों, आप देख सकते हैं कि हमारा कंपोस्ट अब तैयार है। ये कंपोस्ट को अब ये तैयार है, हम कैसे पहचानें? तो इसको पहचानने का कुछ तरीका है, जैसे कि कलर। इसका जो कलर है उसको देख करके पहचानना। इसके बाद इसका स्मेल इस तरह का है, उसको स्मेल करके उसको सूंघ करके पहचानना। इसके बाद है इसमें पानी की कितनी मात्रा है उसको देख करके पहचानना। तो ये सब कुछ छोटे छोटे पैरामीटर्स है जिसको देख करके हम लोग पहचान सकते हैं कि हमारा कंपोस्ट बन के रेडी है या नहीं। तो सबसे पहले हम इसके कलर को देखते हैं कि देख सकते हैं कि ये हमारा जो कंपोस्ट है ये भूरे कलर की है, जो गहरे भूरे कलर की है। ये इस तरह की कंपोस्ट रहने चाहिए। और देख सकते हैं ये हमारा जो है एक पूरा बेड है, अभी इसको बेड को तोड़ा नहीं गया है। और ये बेड देख सकते हैं ये गहरे भूरे कलर की है। इसके बाद साथियों, ये जब बेड को जब तोड़ा जाता है तो कुछ समय बाद ये थोड़ा हल्के भूरे कलर की आ जाती है। तो हम समझते हैं कि ये हमारा जो कंपोस्ट है वो बन के रेडी हो चुका है। तो पहला पैरामीटर ये हो गया। दूसरा पैरामीटर इसका मॉइस्चर। तो देख सकते हैं कि इससे पानी बिल्कुल भी बाहर नहीं आ रही है। अगर हम इसे निचोड़ रहे हैं तो निचोड़ने के बाद भी पानी नहीं आ रही है, लेकिन कुछ पानी हमारे हाथ में लग रही है। तो ये भी देखने का तरीका है। जब इस तरह का हमारा कंपोस्ट हो, जब पानी की मात्रा लगे कि अब इसमें ख़त्म हो चुकी है और बहुत ही कम मात्रा इसमें बची है, बस इसमें बूंद बूंद टपकना नहीं चाहिए। जब निचोड़ते हैं तो बस हाथ में हल्का फुल्का लग जाए तो समझ जाए कि हमारा कंपोस्ट बन के रेडी हो चुका है। तीसरा है इसका स्मेल। जब हम इसको स्मेल करते हैं तो एक अमोनिया का गंध नहीं आना चाहिए। अगर अमोनिया का गंध आ रहा है तो इसे फिर से पसार देंगे और पसारने के बाद जब अमोनिया का गंध मर जाए तब इसको बेड पे ले जाएंगे। तो हम आगे दिखाते हैं साथियों कि इसे बेड पे कैसे ले जाते हैं। सबसे पहले हम दिखाते हैं कि बेड हमने किस आकार में बनाई थी और इसमें हमने कितने पाइप का यूज़ किया है और कितने इसका लंबाई चौड़ाई क्या है बेड का। सबसे पहले तो लंबाई देखिए, लगभग 20 फीट का लंबाई हमने रखा था बेड का। और इसके बाद आप देख सकते हैं कि ये जो पाइप है, हमने इस पाइप का यूज़ किया है। ये HDPE पाइप है और ये काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग पाइप है। इस पाइप की खासियत ये है कि ये जल्दी मुड़ती नहीं है। अगर ये मुड़ भी जाए, जब ये कंपोस्ट बनता है तो हीट काफ़ी रहता है, तो अगर मुड़ती भी है तो ये सीधा हो जाएगा, अपने ओरिजिनल आकार में शेप में आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि 3 पाइप हमने नीचे लगाया, इसके बाद हमने 2 पाइप लगाया, इसके बाद 1 पाइप लगाया। तो इस तरह से हम 3, 2, 5, 1, 6 पाइप का हम यूज़ कर रहे हैं। इसकी जो चौड़ाई है बेड की वो 7 फीट की चौड़ाई है। इसकी हाइट 5 फीट की है। अभी हमने कुछ ये ऊपर से तोड़ के नीचे चला गया है, तो इसकी हाइट हमने 5 फीट रखी थी। और जब ये भूसा जब गलता है तो धीरे धीरे हाइट इसकी कमेगी। तो इसके बाद आप देख सकते हैं कि हमने ये 2 बेड बनाया था। ये लगभग 50 कुंटल भूसे का हमने इस बार कंपोस्ट बनाया है। तो ये है साथियों, ये हमारा मशरूम का फार्म है। ये जो शेड हमने बनाया है, इस शेड की जो लंबाई है वो तकरीबन 60 फीट की है। उसका चौड़ाई है इसकी 20 फीट है। तो 60 × 20 का हमने ये फार्म को कंस्ट्रक्ट करवाया। और इसमें देख सकते हैं कि ये बेड है। एक बेड हम जस्ट नीचे लगा रहे हैं। देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे अभी पॉलीथीन डाला है और सबको स्टरलाइज कर दिया है। इसके अलावा देख सकते हैं कि इसका जो हाइट है एक बेड से दूसरे बेड का वो 2 फीट का है बीच में गया। इसके बाद फिर 2 फीट पे एक हमने बेड लगाया। इसके बाद फिर 2 फीट का, फिर 2 फीट, और इसके बाद एक और बेड हम वहाँ पे बना रहे हैं। पिछले साल ये खाली रह गया था। तो ये देख सकते हैं कि 5 बेड हमने बनाया है और इसमें ये लगभग 6 इंच का हमने इसकी ऊंचाई रखी है। तो ये कंपोस्ट हमारा इसमें अभी और आएगा, तो लगभग हम कंपोस्ट जो है 7 इंच का रखेंगे। तो साथियों, इस पे ध्यान देना है कि हमारा कंपोस्ट जो है हमेशा एक अच्छी मोटाई में होनी चाहिए। अगर अच्छी मोटाई में रहेगी तो ये अधिक समय तक फलन देगा। और देख सकते हैं कि अभी काफ़ी अब जो कंपोस्ट है ठंडा हो गया बेड पे आने पे। और इस कंपोस्ट को अब क्या करना है कि स्पॉनिंग करना है।
कुछ समय बाद जैसे 2-3 दिन और हम इसे रखेंगे ताकि अच्छी तरीके से ये ठंडा हो जाए। जो भी गैस वैस इसमें बचे होंगे वो सब भी निकल जाएंगे। साथियों ये आप देख सकते हैं कि ये जो हमने पॉलीथीन लगाई है, ये ब्लैक वाली जो पन्नी है, इसे हमने फॉर्म के चारों तरफ लगाया है और इसका हम वातावरण को कंट्रोल करने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे कि अगर इसमें जब फॉर्म के अंदर जब कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा जब हो जाता है तो इस पन्नी को हम लोग उठा देते हैं। इससे क्या हुआ कि हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो सारा बाहर चला जाएगा और अगर हमें फ्रेश एयर चाहिए तो भी ये फ्रेश एयर अंदर से, ये बाहर से अंदर की ओर आ जाएगी। तो कार्बन डाइऑक्साइड के लिए ये पन्नी को होना बहुत ज़रूरी है और वातावरण को कंट्रोल करने के लिए इसमें डायरेक्टली हवा नहीं लगनी चाहिए। अगर डायरेक्टली हवा लगे तो ये हमारा बेड पर जो मशरूम है वो सूखने लगेंगे। ये जो इसका जो स्पॉन रनिंग करेगा, इसका जो माइसेलियम होगा वो सूख जाएंगे। तो इस कारण से हमें इस पन्नी का यूज़ करना है चारों तरफ से और ऊपर का जो भी गैप है उसको भी भर देना है, फिल कर देना है, ताकि हमें जितना हवा चाहिए बस हम उसी अमाउंट में हवा लेंगे। ठीक है, तो इसीलिए हमने लगाया है इसको। बस ऊपर नीचे जो है पन्नी को अगर हम करते हैं तो इससे हमारा वातावरण पूरे तरीके से कंट्रोल रहेगा। साथियों ये हमारा फर्म का कंस्ट्रक्शन देख सकते हैं। ये जो कंपोस्ट है अब बेड पे आना स्टार्ट हो गया है। तो ये 5 बेड जो है एक साइड से बनी हुई है। इसी तरह से दूसरे रो में भी 5 बेड और तीसरे रो में भी 5 बेड है। तो टोटल 15 बेड है। और कंपोस्ट डालने के बाद इस कंपोस्ट को अच्छे तरीके से जो भी क्लॉट्स वगैरह हैं तोड़ लेंगे। और ध्यान ये देना है कि जब भी स्पॉनिंग वगैरह करते हैं तो सबसे पहले तो फार्म को स्टेलाइज कर देना है, पूरे फार्म को। और ये जितने भी जो जैसे इसका शेड का दीवार हो गया, रास्ता हो गया, सारी चीज़ों को, बेड हो गया, सारी चीज़ों को स्टेलाइज कर लेना है फॉर्मेलिन और बेबस्टीन से। इसके बाद इसे प्लेन कर लेते हैं अच्छी तरीके से। जब भी स्पॉनिंग वगैरह करते तो हाथ को स्टेलाइज कर ले ताकि कंटामिनेशन किसी तरह का नहीं हो। और देख सकते हैं कि ये जो हमारा बेड है वो 2-2 फीट के हाइट पे है। टोटल 15 बेड है, एक रो में 5 बेड, इस तरह से 3 रो है और तीनों रो में 15 बेड। अभी 2 बेड पे हमारा ये मटेरियल आया है कंपोस्ट, देख सकते हैं। ये नीचे वाली जो फ्लोर है, जो ज़मीन है, इस पे भी कंपोस्ट जाएगी। एक तरफ हमने अभी पन्नी रखा है, दूसरी तरफ भी पन्नी को रखना है, देख सकते हैं। और ये जो ब्लैक वाली आप पन्नी देख रहे हैं, ये वातावरण को कंट्रोल करने के लिए CO2 और ऑक्सीजन का जो बैलेंस है वो बना रहे। अंदर में बहुत ज़्यादा CO2 नहीं चाहिए और जब भी ज़रूरत हो ऑक्सीजन को इसे उठा देते हैं तो फ्रेश एयर जो है वो हमारा अंदर चलाएगा और जो CO2 है वो बाहर चला जाएगा। दोस्तों CO2 भारी गैस होता है और ये 1 से 2 फीट के हाइट तक ही बाहर निकल पाता है। तो इसीलिए हमेशा ध्यान देना है कि नीचे का जो हमारा पोर्शन है या तो उसमें एक खिड़की नुमा एक गैप छोड़ दे, या फिर इस तरह का जब
रहेगा तो गैप छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। इससे स्वतः ये आदान प्रदान होते रहेंगे। बस इस पन्नी को उठा देना है। ये देख सकते हैं कि हमारा पूरा फार्म का किस तरह से कंस्ट्रक्शन है। दोस्तों एक तो ये है कि हमारा जो कंपोस्ट बना, तो इस कंपोस्ट से हम मशरूम को उगा रहे हैं। इससे हमने मशरूम ले लिया। इसके बाद दोस्तों इस कंपोस्ट का यूज़ क्या है, किस तरह से हम इस कंपोस्ट को, जब हमारा कंपोस्ट मशरूम का प्रोडक्शन दे देता है, इसके बाद हम क्या करते हैं, तो इस चीज़ को दोस्तों हम बता रहे हैं कि इस कंपोस्ट को सबसे पहले तो हम प्रोडक्शन के बाद, जब मशरूम का प्रोडक्शन हो जाता है कंप्लीट, जब हमारा साइकिल पूरा कंप्लीट हो जाएगा, तो इस तरह से इस बोरियों में हम इस कंपोस्ट को बाहर निकाल लेते हैं। देख सकते हैं इस तरह का कंपोस्ट बन जाएगा। देखिए इस तरह से ये कंपोस्ट हमारा बनता है, सूख जाता है पूरे तरीके से।